फाइन, कम टू द पॉइंट। देखो हमको लाइट पढ़ना है, लाइट में हमको क्या होता है, एक बात याद रखना, लाइट हमेशा स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। जब भी लाइट आएगा वो स्ट्रेट वे में ही ट्रेवल करे। ये नहीं कि ऐसे लाइट आया, पता चला कि कोई मिल गया, अच्छा आप हो, ऐसे करके लेफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। लाइट हमेशा स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। ऐसा आया तो ऐसा ही जाए। ऐसा नहीं कि सपोज लाइट यहाँ से आया और विद्या आकाश यहाँ पे बैठा हो, मेरे पास भी लाइट हो, अच्छा अच्छा आप छूट गए क्या, ऐसे आया, बोलता है अरे आकाश हम आपके पास भी आते हैं। लाइट ट्रेवल नहीं करता है, हमेशा लाइट जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। ऐसे आया ऐसे ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? कंडीशन अप्लाई एयर में होना चाहिए, वाटर में नहीं, वाटर में बैंड करता है। कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, वो रे जो होता है ना वो बाउंसिंग बैक हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, लाइट ऐसे आया और लाइट क्या हुआ, बाउंसिंग बैक हो गया, यानी ऐसे आया और बाउंसिंग बैक हो गया। बाउंसिंग बैक मतलब जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में लौट गया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज बाउंसिंग बैक। लेकिन कंडीशन यही है, ये जो ले आया ना ऐसे और गया कैसे, ऐसे। मिरर पे एक मिरर है, ऐसे आया ऐसे गया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं बोर्ड पे। ये एक मिरर है, ऐसे लाइट आया जिसको हम लोग रे बोलते हैं और ऐसे लौट गया जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक। बी के मतलब होता है बाउंसिंग बैक, सॉरी बीवी आई मिस्टेक, बाउंसिंग बैक। लाइट आया बाउंसिंग बैक हो गया, इसी बोलते हैं बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट। यहाँ आप लोग लिखना बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट, that is bouncing back ray of light. Is that clear? यस सर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ये ध्यान से समझना, ये एक मिरर है। अगर एक लाइट रे आ रहे हैं रे, लेकिन कंडीशन है अगर मैक्सिमम लाइट है, जैसे इधर से भी आया और भी लाइट आया और भी लाइट आया, मतलब अनलिमिटेड रे लाइट आया, तो इसे बीम। इज दैट क्लियर? जिसको हम लोग आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रे, दैट क्लियर है? नहीं सर, नहीं समझ में सर, कट कट के आ रहा था, एक बार और बोलिए। देखो अगर एक रे आता है ना, ये एक मिरर है रे, लेकिन ग्रुप्स ऑफ रे आया, देखो ग्रुप्स ऑफ रे आ रहा है, ग्रुप्स ऑफ रे आ रहा है, दैट इज बीम। इसे हम लोग बोलते हैं बीम, BEAM। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर? क्लियर? लिखो आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो, इसके बाद डैश दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो, फिर डैश दो, द लिखो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, ऑफ रे के बाद ऑफ लाइट, when it is incident of polished surface, सर when it is incident of polished surface, polished surface। क्लियर है? इससे ये डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्लियर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। मतलब कहने का सेंस है क्या, एक मिरर है, लाइट आया और लाइट चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं क्या, देखो ये एक मिरर है, लाइट आया और बाउंसिंग बैक हो गया,
देखो बाउंसिंग बैक हो गया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन Yes, ऑफ sir. लाइट? The bouncing अगर back of light मिरर is पे called. अगर मिरर पे एक लाइट आया दैट इज रे, एक लाइट आया दैट इज रे, लेकिन ग्रुप ऑफ रे आया, ये भी आया, ये भी आया मिरर पे, और भी सारे आए, ग्रुप्स ऑफ रे आए, दैट इज बीम। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. क्लियर है? एक होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिमाग में रखना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे? ये एक मिरर है, इस पे एक नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल इन द डेज 90 डिग्री नॉर्मल बन रहा है, और रे ऑफ लाइट आया, ये लाइट आया, रे ऑफ लाइट, साथ में क्या हुआ इसे, ये बैंड हो गया। लाइट हमेशा क्या होता है, ट्रेवल करता है स्ट्रेट वे में, इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, बैंड हो गया, इसको ऐसे हो गया, दैट इज बैंडिंग। इज दैट क्लियर? बैंड किसको बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो यहाँ से देखो, ये मिरर है ना, इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है, वाटर के नीचे बैंड हो गया, ये वाटर है। देखो ध्यान देने वाली बात ये है, जब तक एयर में था लाइट, म्यूट करो सारे, जब तक लाइट एयर में था तब तक स्ट्रेट वे में ट्रेवल किया, लेकिन जैसे ही वाटर में आया वो बैंड हो गया। देखो बैंड हो गया, मतलब ये समझ में हमें यह आ रहा है, जो लाइट जब तक एयर में रही स्ट्रेट वे में ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे ही वाटर में आएगी वो बैंड हो जाएगी। ये जो एयर में है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मीडियम। ये जो लाइट आपको एयर में है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मीडियम, और जो वाटर में रे है इसको हम लोग बोलते हैं इनर मीडियम, इनर मीडियम। या फिर ऐसे फिगर बना के लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे इसको? आवाज सबको सही आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखते हैं एयर इक्वल टू डाल दो, यहाँ पे लिख दो आउटर मीडियम, यहाँ वाटर डाल दो, इक्वल टू डाल दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो इनर मीडियम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसका डेफिनेशन लिखो आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखो आप। द फिनोमिना ऑफ 1 minute. the phenomena of band of ray, So band of banding of ray light of is light। हाँ, बैंड या फिर बैंड भी लिख सकते हो, बैंडिंग करना है बैंडिंग करो, अदरवाइज बैंडिंग लिखो, बैंडिंग मत लिखो, बैंड ऑफ, क्योंकि आईएनजी नहीं रहेगा। बैंड ऑफ रे ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका मतलब समझो, इसका मतलब है जब रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो वो बैंड हो जाता है। बोलोगे इधर से ऊपर देखो एयर है, इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे वाटर है, आया सही था, और ये जैसे ही वाटर में एंटर करा उसने बैंड हो गया। इज दैट क्लियर? दिस वन इज क्लियर? Yes, sir. Sir. अब देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखना आप। यहाँ पे लिख दो लाइट, LIGHT, लाइट। इसको हम लोग दो भाग में कैटेगराइज कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और होगा रिफ्रैक्शन। क्लियर है? Yes.
देखो कैसे लिखते हैं इसको, मिरर, M4 होता है मिरर, मिरर यहाँ लिखो आपको ऐसा लाइन दे देना, इसके ऊपर लिखना बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, बेसिस ऑप्टिकल डिवाइस। कैसे सर, कैसे लिखना